नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, जिसमें कि मैं आपको चोरी, लूट और डकैती में मुख्य फर्क क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। पर इस जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी किसी जरूरतमंद तक भी पहुंचे और वो भी इस जानकारी का लाभ ले सके, कानूनी पहलुओं को समझ सके। तो आगे बढ़ते हैं। धारा 378 भारतीय दंड संहिता में चोरी के बारे में बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा आपकी सहमति के बिना आपको डराए धमकाए बगैर आपकी किसी मूल्यवान संपत्ति, चल संपत्ति या मूवेबल प्रॉपर्टी को अपने स्थान से हटा दिया जाता है या चोरी कर लिया जाता है, तो यह चोरी की परिभाषा में आता है। धारा 379 भारतीय दंड संहिता के तहत ऐसे व्यक्ति को चोरी करने के आरोप में 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों ही सजा से दंडित किया जा सकता है। तथा धारा 380 भारतीय दंड संहिता के तहत यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा चोरी घर में या अन्य किसी निवास स्थान में की जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 7 साल की कैद और जुर्माना दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। चोरी में मुख्य बात यह है कि चोरी करने वाले व्यक्ति द्वारा आपकी सहमति के बिना, आपको डराए धमकाए बिना आपकी मूल्यवान संपत्ति की चोरी की जाती है। अब मैं लूट के बारे में आपको बताता हूं। कोई चोरी कब लूट में परिवर्तित हो जाती है, इसके बारे में धारा 390 भारतीय दंड संहिता में बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा आपकी सहमति के बिना आपको डरा धमकाकर, आपको मृत्यु का भय दिखाकर, आपको चोट पहुंचाने का डर दिखाकर आपकी मूल्यवान संपत्ति को छीना जाता है या लूटा जाता है, तो यह लूट की परिभाषा में आता है। जैसे कि यदि आप कहीं सड़क पर या राजमार्ग पर जा रहे हैं और आपको किसी व्यक्ति द्वारा बंदूक या चाकू की नोक पर आपके जीवन का भय दिखाकर आपसे आपकी मूल्यवान संपत्ति को लूट लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में लूट की परिभाषा में आता है। लूट में जो दंड के प्रावधान दिए गए हैं वे धारा 392 भारतीय दंड संहिता में दिए गए हैं। लूट के अंतर्गत जो व्यक्ति लूट कारित करता है उसे 10 साल की सजा और जुर्माना दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। और यदि ऐसी लूट राजमार्ग पर यानी हाईवे पर किसी व्यक्ति द्वारा सूर्यास्त के बाद में और सूर्योदय से पहले की जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस लूट करने वाले व्यक्ति को 14 साल की कठोर सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति लूट का प्रयास करता है तो उसे धारा 393 भारतीय दंड संहिता के तहत 7 साल की कठोर सजा और जुर्माने से दंडित किया जाता है। और यदि लूट के दौरान आपको चोट पहुंचाई जाती है तो धारा 394 के तहत उस व्यक्ति को आजीवन कारावास से भी दंडित किया जा सकता है या फिर 10 साल की कठोर सजा और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। लूट और चोरी में मुख्य फर्क यह है कि चोरी में, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया, चोरी में चोरी करने वाला व्यक्ति आपकी सहमति के बिना, आपको डराए धमकाए बिना आपकी संपत्ति की चोरी कर लेता है। परंतु लूट में वही व्यक्ति आपकी सहमति के बिना आपको डरा धमका कर किसी हथियार के नोक पर आपसे आपकी मूल्यवान संपत्ति को छीन लेता है, उसे लूट लेता है। अब मैं आपको डकैती के बारे में बताता हूं। डकैती के बारे में धारा 391 भारतीय दंड संहिता में बताया गया है। डकैती के अंतर्गत यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा आपकी सहमति के बिना आपको डरा धमकाकर, आपको मृत्यु का भय दिखाकर आपकी मूल्यवान संपत्ति को लूट लिया जाता है, तो ऐसे में उन व्यक्तियों द्वारा इसे डकैती करना कहा जाता है। डकैती के लिए जो दंड के प्रावधान दिए गए हैं वे धारा 395 में है। डकैती का जो दंड है उसमें आजीवन कारावास या 10 साल का कठिन कारावास और जुर्माना दोनों सम्मिलित किए गए हैं। और यदि डकैती करने वाले व्यक्ति जो कि 5 हैं या 5 से अधिक हैं, वो डकैती करते वक्त किसी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन 5 में से जिस भी किसी एक व्यक्ति ने हत्या की है, तो ऐसी स्थिति में उन सभी 5 व्यक्तियों को मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है या फिर 10 साल का कठोरतम कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान धारा 396 भारतीय दंड संहिता में दिया गया है। इसके अलावा डकैती की तैयारी करना, डकैती करने का प्रयास करना, डकैती करते वक्त आपको गंभीर चोटें पहुंचाना, डकैतों की गैंग का सदस्य होना, इन सभी अपराधों के लिए भी कानून में कठोर से कठोर दंड और अधिक से अधिक जुर्माने का प्रावधान है। तो इस जानकारी से स्पष्ट है कि चोरी के समय चोरी करने वाला व्यक्ति आपकी सहमति के बिना आपको डराए धमकाए बिना आपकी संपत्ति की चोरी कर लेता है। और लूट में
वही व्यक्ति आपकी सहमति के बिना आपको डरा धमकाकर, आपको चोट का डर दिखाकर, आपको क्षति पहुंचाने का भय दिखाकर आपसे आपकी मूल्यवान संपत्ति को लूट लेता है। और डकैती में यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति आपकी सहमति के बिना आपकी मूल्यवान संपत्ति को आपकी मृत्यु का भय दिखाकर लूट लेते हैं तो यही डकैती माना जाता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आशा है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी तथा मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी किसी ज़रूरतमंद तक भी पहुँचे और वो भी चोरी, लूट और डकैती के मुख्य फ़र्क को समझ सके। नमस्कार।